यूएस को लग रहा था कि सेम डे ही सद्दाम को ये लोग मार देंगे, लेकिन सद्दाम ने पहले से ही पूरी प्लानिंग करके रखी थी। उसने अटैक से बचने के लिए बहुत ही स्ट्रांग बंकर बना रखे थे कि हिरोशिमा और नागासाकी जैसे जो बॉम्ब थे वो भी अगर उस पर गिराए जाते तो वो भी वो झेल सकते। यूएस प्रेसिडेंट बुश जो थे वो अनाउंस करके सद्दाम को 48 आवर का टाइम देते हैं कि कैसे भी करके 48 आवर्स में इराक छोड़ के जल्दी से जल्दी सद्दाम चला जाए। और अगर सद्दाम नहीं गया इराक से 48 आवर्स के अंदर तो यूएस इराक के ऊपर हमला कर देगा। लेकिन सद्दाम इस चीज के बाद साफ कह देता है कि इराक लड़ने के लिए तैयार है यूएस। और फिर जब सद्दाम इराक छोड़ के नहीं जाता है तो 9 मार्च 2003 को यूएस अपने F-117 स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट को बगदाद में भेज के सबसे पहले जो सद्दाम का प्रेसिडेंशियल पैलेस था वहां पे बैक टू बैक बॉम्ब गिराना शुरू कर देता है। तो यूएस ने जब हमला किया तो सद्दाम जो है वो इन्हीं बंकर्स में छुप गया, उसको कुछ हुआ नहीं। अब 1 अप्रैल 2003 तक यूएस फोर्सेस बगदाद में घुसना स्टार्ट कर देती हैं और इराक की जो रेगुलर आर्मी थी उन्होंने लड़ना छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी ड्रेस चेंज कर दी थी। गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो थे वो भी अपने काम से हट गए थे। 4 लाख लोग जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे वो ऑल ऑफ अ सडन अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो इराक के अंदर जो पूरा मैनेजमेंट चल रहा था वो लोकल इराक के अंदर जो ट्राइब्स थी वही अपने अपने एरिया संभाल रही थी। लॉ और ऑर्डर कुछ बचा ही नहीं था इराक के अंदर। अब इसके बाद 10 अप्रैल 2003 को सद्दाम अपने दोनों बेटे, ड्राइवर और जो लॉयल लीडरशिप थी उसकी बगदाद से भाग के 110 किलोमीटर साउथ में रमादी सिटी की तरफ भाग जाता है। अब इसके बारे में भी यूएस को पता चलता है। यूएस रमादी सिटी में भी गिराना चालू करती है, लेकिन वहां से भी सद्दाम बच के निकल जाता है। और फिर इसके बाद सद्दाम एक रिश्तेदार था सद्दाम का, टिकरेत में रहता था, उसका एक हदोशी फार्म था, वहां जाके सद्दाम छुप गया था। सेम टाइम पे यूएस फोर्सेज जो थी वो इराक के अंदर बाथ पार्टी के जितने भी मेंबर थे उनके ऊपर क्रैकडाउन कर रही थी, वो सब भी भाग रहे थे। अब सेम वीक के अंदर यूएस के पास फिर से इंटेल पहुंचता है कि सद्दाम अब हदोसी फार्म में पहुंच चुका है। यूएस फोर्सेस हदोसी फार्म में पहुंचती हैं, लेकिन वहां से भी सद्दाम बच के निकल जाता है। और जब यूएस फोर्सेस हदोसी फार्म पहुंचती हैं तो वहां से उनको 9 मिलियन कैश मिलता है। ये उसकी फोटो है। अब इसके बाद सद्दाम जो पूरे लोग रह रहे थे उनको 2 ग्रुप में बांट देता है। अपने बेटे उदाय और कुसाई को नॉर्थ इराकी सिटी मौसूल में एक विला था उसमें छुपा देता है। लेकिन वहां भी एक दिक्कत खड़ी हो जाती है। जो विला का मालिक था उसने $30 मिलियन के इनाम के लालच में यूएस फोर्सेस को इंटेल दे दी। तो इंटेल मिलते ही 22 जुलाई 2003 को यूएस 101 एयरबॉर्न डिवीजन और स्पेशल ऑपरेशन टास्क फोर्स 121 सद्दाम के दोनों बेटों को मार देती है। इस इंसिडेंट से सद्दाम बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने रिएक्ट नहीं किया, बस इतना बोला कि मेरे दोनों बेटे इराक के लिए शहीद हो गए। लेकिन यूएस फोर्सेज जो थी वो सद्दाम को नहीं पकड़ पा रही थी। सद्दाम को पूरे इराक में ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुकी थी। अब इसके कुछ टाइम बाद यूएस आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर मेजर ब्रायन रीड मेडॉक्स जो थे उनको बुलाया जाता है। और मेडॉक्स क्या करते हैं, जो इतने दिनों से सद्दाम के जो बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर थे, लीडर थे, यूएस की सारी फोर्सेस उनसे पूछताछ कर रही थी, वो इस पैटर्न को ही चेंज कर देते हैं। वो इसको चेंज करके कहते हैं कि सद्दाम के पैदा होने से लेके अभी तक सद्दाम के जितने भी क्लोज रिलेटिव्स हैं, कुक, ड्राइवर, इन सब को ढूंढो। उसके बचपन से जाके पता करो कि किन किन के वो टच में था, इनको ढूंढो और इनसे इंटेरोगेशन स्टार्ट करो। तो ऐसे करके टोटल 300 लोग मिलते हैं जिनका लिंक सद्दाम के बचपन से जुड़ा हुआ होता है, उनसे इंटेरोगेशन स्टार्ट होती है।